साथियों नमस्कार। अभी काविंग का सीजन चल रहा है और ऐसे में एक समस्या आप लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा मिल रही है, हमारे फील्ड में भी मिल रही है, तो आप लोगों के द्वारा भी कमेंट के माध्यम से मिल रही है कि सर जब भी किसी पशु चिकित्सक महोदय से हम अपनी गाय भैंस की जहर को निकलवाते हैं या जहर गिरवाते हैं तो उसके बाद भैंस दूध पर क्यों नहीं आती। हम कई बार जर को नहीं भी निकलवाते हैं, कईयों ने यह भी कहा कि नहीं निकलवाया उसके बावजूद जर 3 दिन बाद अपने आप गिरी, उसके बावजूद दूध पर नहीं आ रही। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं भाई? ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब जर गिरवा ली तो दूध पर क्यों नहीं आ रही भाई, क्या रीजन हो सकता है? तो देखिए, सबसे बड़ा एक ही रीजन होता है और वो रीजन होता है बच्चेदानी में इंफेक्शन का रीजन। यहां एक सेकेंडरी रीजन की भी हम बात करेंगे। तो पहला और प्रमुख रीजन है वो है बच्चेदानी में इंफेक्शन का रीजन। और बच्चेदानी में जब इंफेक्शन हो जाता है उसमें कई चीजें जो है वो प्रभावी होती है। जैसे आपने पशु चिकित्सक महोदय से जर गिरवाई, उन्होंने सही टेक्निक इस्तेमाल नहीं की। जो कोटिलिडन्स होते हैं, कोटिलिडन्स जिनको हटाना पड़ता है क्रिंकल से, क्योंकि ये एक प्लेसेंटोम की संरचना होती है जिस पर दोनों जुड़े हुए रहते हैं और इनको हमें अलग अलग करके और सही तरीके से, जो मेथड है उसी मेथड से निकाला जाता है। और जब इस सही मेथड से निकाला जाता है ना तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। और इसीलिए जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अवेयर करने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे रामावत एनिमल ऐप पर हम एक ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, वेट इन फर्टिलिटी एंड जेनिटल डिजीज। आप भी अगर आप विजिट करेंगे तो वेट क्लास में आपको ये मिलेगा जहां पर हर एक चीज को बारीकी से समझाया गया है। कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता प्रैक्टिशनर। तो अगर किसी ने गलती की है तो ऐसे सुधारी जा सकती है, लेकिन यह गलती बहुत बड़ी रहती है, सही तरीके से नहीं हटती है, इस वजह से इंफेक्शन हो जाता है। सेकंड, पूरी की पूरी नहीं गिरी, कुछ अंदर रह गई, उस वजह से इंफेक्शन हो जाता है। थर्ड, मान लीजिए समय ज्यादा ले लिया है, अब 3 दिन से गिरी है तो इंफेक्शन हो जाता है। और बच्चेदानी जब तक क्लीन नहीं होगी, जब तक उसका इंफेक्शन कंप्लीट दूर नहीं होगा और कंप्लीट क्लीन नहीं होगी, भाई दूध कम होगा। ये सबसे प्रमुख कारण है। लेकिन सेकेंडरी जो रीजन है वो होता है पशु का स्ट्रेस में आना। आप सभी को पता है कि जब भी गाय भैंस बच्चा देती है उस समय ये दूध उतारना, दूध बढ़ाना, ये मेंटली प्रोसेस भी होता है, आप सभी को पता है, जिसमें कई हार्मोन्स जो है वो इंटरफेयर करते हैं। लेकिन अगर मेंटली कोई गाय भैंस डिस्टर्ब रही, भाई जर नहीं गिरेगी तो डिस्टर्ब तो रहेगी, तो मेंटली डिस्टर्ब रही, जिसको स्ट्रेस बोल सकते हैं हम, अगर वो स्ट्रेस में रही तो उसकी वजह से भी दूध कम हो जाएगा। और ये दोनों ही कारणों से जो कम हुआ दूध है वो फिर वापस बढ़ता नहीं है। और कईयों की ये शिकायतें हैं कि हमारी भैंस हमेशा के लिए खराब हो गई। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे में भी दूध बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पहले बच्चेदानी के इन्फेक्शन को दूर कीजिए, उसके बाद दूध बढ़ेगा। बच्चेदानी के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? नंबर 1 जो स्टेप है वो है दोस्तों हल्दी का। आप हल्दी दीजिए। हल्दी बहुत अच्छा विकल्प है जो ऐसे इन्फेक्शंस को दूर कर सकता है। तो जब भी जर अटके आप हल्दी 50-50 ग्राम रोज खिलाना शुरू कर दीजिए। 2 किलो तक आप खिला सकते हैं 50 ग्राम रोज करके। ऐसे में ही ऐसा मिनरल मिक्सचर का कॉम्बो आपको इस्तेमाल करना होता है जिसमें सारे के सारे विटामिन मिनरल्स हो, जैसे मिल्कोफिट प्लेटिनम हो गया, इसको आप इस्तेमाल करवाइए। रोज आप 50 ग्राम से 100 ग्राम तक दे सकते हैं और इसे भी आप 2 से 4 किलो तक दे दीजिए। तो ये जो आपकी समस्या है दूध कम होने वाली, वो बिल्कुल कंप्लीट दूर हो जाएगी, यानी कि दूध कम नहीं होगा। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स आते हैं, जो दानेदार जो पाउडर आते हैं दूध बढ़ाने के लिए। हमने इस्तेमाल किया एमबी काल ग्रेन्यूल्स को और गजब का रिजल्ट मिला है भाई, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, गजब का रिजल्ट मिला है। तो आप भी इस्तेमाल करके बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर हल्दी, मिल्कोफीड और इनको साथ में दे दे, बिल्कुल साथ में दे दीजिए। दूध बढ़ाना है तो हल्दी इन्फेक्शन को खत्म करेगी और मिल्कोफीड प्लेटिनम इम्यूनिटी बढ़ा करके दूध पे लाएगा, सारी चीजों को क्लियर करेगा और इधर से दूध को बूस्ट अप करने के लिए एम्बिकाल काम करेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो दूध को बढ़ा देगी। तो आपने कारण जान लिए और आपने समाधान जान लिए, ये कीजिए और तो उससे कंप्लीट
समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली A to Z ट्रेनिंग लेना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग की, तो रामावत एनिमल ऐप पर आ जाइए। वहां डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग इस महीने की 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो भाई 3 महीने का ये सेशन है और 3 महीने में मैं आपको इतनी सारी चीजें बता दूंगा जो डेयरी फार्मिंग जो कर रहे हैं उनके लिए भी और करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी, क्योंकि सभी चीजों को जान करके जब आप करेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे।